गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम पढ़ रहे थे संसाधनों के प्रकार। लास्ट में हमने पढ़ा था सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के तौर पर जो भी पाए जाते हैं संसाधन, वो क्या है, संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी कि जो देश की सरकार होती है उसके को कानूनी अधिकार है कि कोई भी व्यक्तिगत संसाधन है तो वो अपने अंडर में ले सकती है जनता के हित के लिए। यानी जनता को यदि उस संसाधनों से फ़ायदा हो रहा है और वो सस्ते हैं या व्यक्तिगत है तो उसको सरकारी बना अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। आपने यानी कि यहाँ क्या समझा रहे हैं, जैसे कोई भी पहले खेत होते हैं तो उसमें से जब सड़क के और नहर के रास्ते, रेल लाइनें रास्ते निकलता है तो सरकार वो ज़मीन अपने अंडर में ले लेती है और किसानों को, यानी जिसकी ज़मीन है उसको उसका मुआवजा दे देती है। और ये सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है, लेकिन सरकार इनको अपने अंडर में ले सकती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और समुद्र और 12 समुद्री मील जो 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र भूभागीय समुद्र में इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, देखो बाकी सारे खनिज है, जल संसाधन है, वन है, कितने भी फॉरेस्ट है, जंगल है, वो राजनीतिक सीमाएं हैं, वो सारी हमारे इसमें राष्ट्रीय संसाधन में आती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि जो हमारे समुद्र है तो समुद्र की 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी कि कोई भी देश के आसपास कितने समुद्र होता है तो उसके अंदर 200 समुद्री मील तक ही उसका अधिकार होता है उस देश का। बाकी का जो समुद्री महासागरीय होता है उसके जो संसाधन होते हैं उसका उसके देश के ऊपर नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। यानी कि यदि वो संसाधन हमें वहाँ से निकालने हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की हेल्प लेनी चाहिए और उनको कुछ मुआवजा भी देना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि विकास के, ये आप पढ़ लेना बेटा, इसके बारे में आप सोच लेना। अब विकास के स्तर के आधार पर, हम जो विकास होता है उसके स्तर के आधार पर संसाधनों का किस तरह बांटा जाता है। तो एक है संभावित संसाधन। यह वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया हो। उदाहरण के तौर पर, फिर से देखते हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखो, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, यानी किसी भी प्रदेश में होते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया हो, यानी कि उसके उपयोग के बारे में किसी को पता ही नहीं है। यानी संभाव्य मानी भविष्य में हम उसका यूज़ करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब तो इनका सौर ऊर्जा का और जो पवन ऊर्जा है उसका गुजरात में, मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह इनकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब लद्दाख में हमें यूरेनियम का भंडार मिल रहा है, लेकिन हमें उस संसाधन का यूज़ नहीं आता है, तो हम भविष्य में संभावित संसाधन के तौर पर वहाँ ये संसाधन देख सकते हैं। उसके बाद है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जो संसाधन हमें प्राप्त हो चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिर से देखो बेटा, ये सभी है ना विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या ट्रू फॉल्स में आता है, तो आपको बहुत गहराई से ये पढ़ना होगा। एक एक लाइन ध्यान से देखना। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है
और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे हम विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। उसके बाद है भंडार है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।